हेलो एवरीवन। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? एग्जाम के टोटल 3 मंथ है ये बचे हुए हैं और 3 मई को एग्जाम है नीट का। आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो यूनिट ऑफ लाइफ 10 AP बाइको सॉल्यूशन एंड अगेन वेलकम बैक इन ब्रिक्स न्यूज चैनल। आई एम कोमल गुप्ता। Without wasting time, let's start. And you should to focus on screen and read the question, pause the video, solve yourself, and then you see my solution. Okay? यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में 10 या बाइकू में कौन से ईयर में सॉरी कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और मैं करा रही हूँ 2025 से 2016 तक के क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। और देखिए 2025 में जो 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में 4 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन, 21 में 4 क्वेश्चन है पूछा है इन्होंने। इसमें ऊपर कर लेते हैं 2020 में, इसको जरूर चलना। 2020 में देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 19 में चैप्टर से 6 क्वेश्चन आया है, 18 में 4, 17 में 1, 16 में 6। इस चैप्टर में मतलब कि एग्जामिनर का भैया उसके मूड पर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन देने हैं। देख लो, कभी 6 पूछ लिया है, कभी 4 पूछ लिया है, कभी 1 पूछ लिया है, तो कुछ कह नहीं सकते। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पेपर डिस्कशन यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर सेल थ्योरी से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 2019 में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि कंसेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर एंड एसेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ओमनीसेलुलर एसेलुलर जो है ये किसने पहले प्रपोज किया था। पहला ऑप्शन दे रखा है अरिस्टोटल, रुडॉल्फ वर्चू, थ्योडरसन एंड स्लीडन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये जो है ओमनीसेलुलर जो है रुडॉल्फ वर्चू ने दिया था, ठीक है। आई होप सबको पता होगा। और हाँ, इससे इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि इस चैप्टर में टोटल 10 ईयर में इन्होंने 10 ईयर टोटल 36 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। एक सेकंड वेस्ट करते हैं इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रोकैरियोटिक सेल से पूछा है। सेकंड क्वेश्चन 2020 का है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के बारे में क्या इन्होंने गलत दे रखा है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन भाई पेन टाइम से क्यों। पहला ऑप्शन है दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो इंक्लूजन बॉडी है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। एंड बी ऑप्शन है देयर आर द इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल। तो जो इंक्लूजन बॉडी होती है, अरे यार पढ़ाने लगो तभी सबको ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा सब जाना रहता है। दीज आर सॉरी प्लीज फोकस ऑन स्क्रीन एंड अवॉइड other things, other noise. And these are involved in the ingestion of a food particle. तो देखो जो इंक्लूजन बॉडी है फूड पार्टिकल्स में नहीं होती। ये जो दे रखा है इन्होंने कि इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये जो है ये है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। दिस फंक्शन इज अ सेल मेम्ब्रेन। इनको क्या हुआ भाई, चल के नहीं, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये इंक्लूजन बॉडी के बारे में नहीं है। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या जा रहा है चेक करने में। एंड दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये ठीक है। इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा फ्रीली टाइप करते हैं। दीज रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी हमारा करेक्ट है। सो इनकरेक्ट इज ओनली बी ऑप्शन।
सो सेकंड का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, प्रॉपर चल क्यों नहीं रही है भाई, एक सेकेंड। ओके ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें हमें ये बताना है कि गलत क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के मिलकर बनी होती है। बिल्कुल करेक्ट है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, दिस इज करेक्ट। एंड बी ऑप्शन इज पिलाई एंड फिमरी आर द मेनली इन्वॉल्व्ड इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल। तो ये देखो, यहाँ पे पिलाई और फिमरी नहीं होता है, मोटिलिटी, बैक्टीरिया की मोटिलिटी में जो है फ्लैजेला का रोल होता है, फ्लैजेला के द्वारा होता है। ठीक है, नॉट पिलाई एंड फिमरी, दिस इज रॉन्ग, ये होता है फ्लैजेला के जरिए। ओके, दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो पूछा है तो करेक्ट हमारा आंसर जो है बी ही होगा, बट अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा इज द वाल लेस, बिल्कुल सेल वाल नहीं होती, ये भी करेक्ट है हमारा। सो थर्ड का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यूकैरियोटिक सेल से पूछा गया है इन्होंने। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? I think it is too easy question, 2020 का क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, पॉलीसोम। तो ये होता है, किसका काम है, किसका काम है ये, दिस इज वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी, जी 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 स्क्वायर, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी बॉडी का काम है। तो फोर का सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फाइव क्वेश्चन देखो, फाइव क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन है, अरे भाई पेन को क्या हो जाता है। Which of the following statement is not correct, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है हमको ये बताना है। ए ऑप्शन है, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये काम जो है पैकेजिंग लाइसोसोम नहीं करता है, पैकेजिंग का काम होता है गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइसोसोम आर द फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, लाइसोसोम देखो पैकेजिंग का काम करता है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं करता है, ये चीज उन्होंने गलत दे रखी है। नोट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है गोल्जी अपरेटस में, गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus में। पेन को पता नहीं क्या हो रखा है, सही से चल नहीं रही, सॉरी फॉर दिस। फाइव का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला भी ऑप्शन देख लो, लाइसोसोम हैव numerous hydrolytic enzyme, hydrolytic enzyme lysozyme are the active under the acidic pH, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल दिस इज करेक्ट। चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है हमें ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनका सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और
नहीं होता। एंड बी ऑप्शन है कि आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है मोनो परमेबल होता है कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन्स के लिए। एंड सी ऑप्शन इज एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर द इमिडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। जो एंजाइम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का होता है, इमिडेड होता है इन आउटर मेम्ब्रेन। जी नहीं, आउटर मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पे यही तो गलती है इनकी, नॉट आउटर, इनर होगा यहाँ पे, इनर। ओके, एंड डी ऑप्शन का है इनर मेम्ब्रेन इज द कन्वोल्यूटेड इन द फोल्डिंग, इन फोल्डिंग्स, सही है। सो हमारा जो है 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब भी कुछ इनकरेक्ट करेक्ट हो आप मार्क कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से गलत होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं उन लोगों को जिनको क्वेश्चन पढ़ना तो आता है लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आता कि पूछ क्या रहा है भाई। इसलिए क्वेश्चन को पहले समझा करो तब क्वेश्चन किया करो, ठीक है। चलो 7 क्वेश्चन देखो। शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्म सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर द रिफर्ड टू एज। देखो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कह भी नहीं सकते कुछ हम। तो इसका मैं बता देती हूँ कि जो शॉर्टर आर्म होता है वो पी आर्म होता है, जो लॉन्गर होता है तो दैट वाज अ क्यू आर्म। सो 7 का हमारा सी ऑप्शन, जिसको नहीं पता वो आप चाहे कि स्टिकी नोट्स में लिख भी सकते हैं, 7 का सी। चलो 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following pair of organelles does not contain DNA? इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल से पेयर है जो डीएनए को कंटेन नहीं करता है, हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। डू नॉट कंटेन डीएनए। पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियर इनवेलप एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। बताइए। क्वेश्चन आप लोग पहले पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, उसके बाद ही आप हमारा आंसर देखा करो, ओके। देखिए, लाइसोसोम और जो वैक्यूल होता है ये डीएनए कंटेंट नहीं करता है, अदरवाइज सभी में डीएनए पाए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन 8 का जो है हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन तो मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि देखो तुमको पता है मैचिंग का क्वेश्चन यार इजी होता बड़ा है, बट उतना होता नहीं है हुआ जितना दिखाते हैं ये लोग। आप करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप मेरे सारे से सारे लेक्चर्स देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ना काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी काफी अच्छी खासी, वो भी कम टाइम में, क्योंकि टाइम ही और कौन सा ही बचा है एग्जाम में, टाइम भी कम है। चलो 9 क्वेश्चन देखो, मैचिंग का है। और गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता, ओह शिट, ये पेन चला दिया मैंने। गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, जी उसका अभी बताया था। 2 इज सो ए का जो है थर्ड होगा, ए का थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, इसको कट करो। अब ये कट कर दो। अब देखो यहाँ पे सारे डिफरेंट, यहाँ डी मत चेक करना, देखो दोनों में डी का फर्स्ट फर्स्ट ही, जहाँ पे सेम वो चेक ये मत किया करो जो डिफरेंस, जैसे बी या सी चेक कर लो कोई भी, ठीक है। बी देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या हुआ, लाइसोसोम, लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, लाइसोसोम का काम, सोम का काम होता है बायोमोल को डाइजेस्ट करने में। सो बी का हमारा 4 होगा, बी का 4 ये रहा, यहाँ पे नहीं है, सो सी कट करो। अब हमारा देखो एक ऑप्शन आ गया सीधा करेक्ट, 9 का जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आप सी भी मैच कर लो, चाहे सी वैक्यूल, वैक्यूल्स का काम होता है ट्रैप वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड राइबोसोम, राइबोसोम इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is true for the nucleolus? तो इसमें से न्यूक्लियोलस के बारे में क्या करेक्ट है हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन है लार्ज न्यूक्लियाई आर द प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल, एंड बी इज इट्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देखिए, लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल, जो लार्ज न्यूक्लियाई होता है ये डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट, देखो क्या होता है,
जो न्यूक्लियाई होता है, कहाँ गया न्यूक्लियाई, हाँ, ये न्यूक्लियाई जो होता है, दिस आर अ प्रोमिनेंट सेल होता है दैट आर एक्टिवली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंड नीड मेनी राइबोसोम्स। ओके, तो ये तो यहाँ पे गलत दे रखा है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, सो दिस इज रॉन्ग। एंड बी ऑप्शन इज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो भैया जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। दिस इज इनकरेक्ट अगेन, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। एंड सी ऑप्शन है इट टेक्स पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई में ये जो है फॉर्म होता है माइक्रोट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होता है सेंट्रोसोम्स में, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे गलत है ये भी। और डी ऑप्शन दे रखा है इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो ये गलत है। जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है ये फॉर्म्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, बोल रही हूँ सुन लो, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट होता है कहाँ से, सेंट्रोसोम से। चलिए, सो हमारा जो है 10th का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इन एक एक, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये करेक्ट है यार, इनकरेक्ट कर दिया मैंने इसको। इट इज अ राइट साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बिल्कुल, न्यूक्लियोलस में जो है आरएनए सिंथेसिस होती है राइबोसोमल साइट में, ठीक है। सो 10 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस चीज में पार्टिसिपेट करता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करने में, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसल्स, या फिर रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो कौन सा काम करता है, देखिए इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। सो हमारा जो है 11 का जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जिनको नहीं पता आप एक नोट्स में लिख लो, एनसीईआरटी का ही है, कहीं बाहर से नहीं है भाई। 12th क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये पूछ रहे हैं कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन क्या नहीं देखने को मिलता है, प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, या फिर क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड्स, फोटोफॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, क्या नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें आपको प्रोटीन की फोल्डिंग भी होगी, ओके, एक सेकेंड पेन तो बंद ही जाता है। प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, प्रोटीन ग्लाइको साइलेशन होगा, क्लीवेज सिग्नल पेप्टाइड्स ये भी होगा, बट फास्फोलिपिड की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ये नहीं होता है, सो हमारा 12th का जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स होते हैं, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आ रहा, एल शेप्ड क्रोमोसोम, एंड डी ऑप्शन इज पॉलीटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ द एम्फीबियंस। देखिए जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स होते हैं, ये भी ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। और अगला क्या है, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी करेक्ट है। एंड सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है एल शेप होता है, ये भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो साइट ऑफ एम्फीबियन। देखो ये जो है एम्फीबियन के नहीं होता, सॉरी, ये आपको देखने को मिलेगा सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, ओके, जैसे कि ड्रोसोफिला,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, दैट इज अ ड्रोसोफिला। अरे यार इसमें लिखते नहीं बन रहा मेरे से, आप ऐसे समझ लो, या मैं बोल रही हूँ लिख लो आप अलग से कि पॉलीटिन क्रोमोसोम, दिस इज फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर ड्रोसोफिला। सो 13 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। 14 का क्वेश्चन देखो, which of the following cell organelles is responsible for the excreting energy from carbohydrate to form ATP। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीटिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एटीपी? पहला ऑप्शन है कि राइबोसोम होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या फिर लाइसोसोम्स होगा। क्या होगा बताइए। देखिए, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी एक्सक्रीट करते हैं, ये हो कर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सो 14 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मिसमैच, इसमें से गलत कौन सा है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है गैस वैक्यूल, ग्रीन वैक्यूल। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि गैस वैक्यूल जो है ग्रीन वैक्यूल है, तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ये। एंड लार्ज सेंटर वैक्यूल आर द एनिमल सेल, ये तो सबसे ज्यादा गलत है कि लार्ज सेंटर वैक्यूल जो है ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता भाई, ये आपको मिलेगा प्लांट सेल में। ठीक है, ओके। सी ऑप्शन है द प्रोटिस्टा इन यूकैरियोट, मिथेनोजन इन प्रोकैरियोट, बिल्कुल ये प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट। सो मिसमैच पूछा था इन्होंने, तो हमारा जो है बी ऑप्शन गलत है। सो 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन पूछा सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेक्ट करते हैं, क्यों कौन करता है? इज लाइसोसोम, कौन सा है, माइक्रोसोम, राइबोसोम, या फिर मेसोसोम? तो ये करता है लाइसोसोम। तो 16 का इट इज ट्रू इजी क्वेश्चन, 16 का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही पूछा है, कहीं और से नहीं पूछा है भाई। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है कि क्या सही है दोनों में। करेक्ट आंसर, सॉरी, करेक्ट आंसर बताना है हमको। 17 क्वेश्चन देखो, अरे सॉरी, हाँ पहला ऑप्शन देखो, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्या ये बात जो कह रहे हैं ये सही है इनकी बातें? बिल्कुल, कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों दोनों सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। बी ऑप्शन है फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन्स डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। देखिए, ये कह रहे हैं कि लैक प्रोटीन, तो यहाँ पे यही चीज तो इन्होंने गलत बोली, ये प्रोटीन लैक नहीं करता भाई। डू नॉट, लिख देती हूँ, नॉट लैक प्रोटीन सिंथेसिस। मेरा ही पेन खराब मिला है क्या मेरे को? देखो 10 घंटे से लिख रहे हैं, क्या तकलीफ है भाई तुझे?
डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।